and welcome to all of you Surprise Online Learning Center. Today we are discuss nutrition in plants, subject science, class 7. Let us start. Firstly, we know nutrition. What is nutrition? Nutrition क्या है? Nutrition क्या होता है? पोषण. पोषण मतलब कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम इनगल्फ करते हैं, मतलब कि लेते हैं, टेक करते हैं और उनसे हमारे शरीर का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो न्यूट्रिशन होता है. न्यूट्रिशन मिलता कहाँ से? न्यूट्रिएंट से मिलता है. न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्व और न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व. पोषक तत्व मीन्स जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, एंड न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, जिन वे तत्व जिनसे हमारे शरीर का विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है. न्यूट्रिएंट्स को ले टेक करेंगे तभी हमारे शरीर का न्यूट्रिशन होगा, नरिशमेंट होगा. तो न्यूट्रिशन फर्स्ट नो, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड. केवल एक माध्यम है भोजन लेने का बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा. एंड इट यूटिलाइज द बॉडी, और बॉडी उसे क्या करती है? यूटिलाइज करती है, मतलब कि यूज़ करती है, अपने यूज़ में करती है. चाहे वो आपको कहीं चोट लगी हो तो उसको सही करने में करे, चाहे आपके शरीर को बिल्ड करने में हेल्प करे, वो उनका काम है, आपकी बॉडी का काम है. ठीक है. और देन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स. व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ये सभी क्या है? भोजन के घटक हैं, तत्व हैं. इन सभी से मिलकर क्या बनता है? हमारा भोजन बनता है, फूड बनता है. किससे? ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब कि भोजन बनता है, हमारा खाना बनता है. ये सभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हो, चाहे विटामिन्स हो, चाहे मिनरल्स हो, इन सब का मिलना बहुत ज़रूरी है. अगर देखा जाए तो अगर हम डाइट बैलेंस की बात करें, संतुलित आहार, ठीक है, संतुलित आहार में भी हमें इन सब की ज़रूरत होती है. किसी एक के टेक करने से हमारा जो पोषण है वो कभी पूरा नहीं हो सकता. न्यूट्रिशन जो है कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता, क्योंकि किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ जाएगी, हमारी डेफिशिएंसी हो जाएगी शरीर में, और हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगा, डिजीज़ कॉज कर जाएगा. ठीक, तो आइए देखते हैं. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. भोजन के घटक होते हैं. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं. एंड आर नेसेसरी ऑफ आवर बॉडी, और हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं. अभी हमने बताया कि इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर नहीं है, कोई भी कंपोनेंट्स नहीं है, तो फिर आपका भोजन क्या है? इनकम्प्लीट भोजन है, आप इनकम्प्लीट फूड करो. ध्यान दीजिए, ये कभी कभी होते नहीं डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स. ज़्यादातर ये लोअर कास्ट में होता है. लोअर कास्ट के जो बच्चे होते हैं, एक तरह से समझ लीजिए जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनमें क्या होता है? कमी हो जाती है फूड मटेरियल, जैसे प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की. तो उनमें क्या हो जाता है? क्वासिरकोट बीमारी होती है, हो जाता है. ठीक है, तो मतलब उनमें प्रॉपर तरीके से प्रोटीन्स नहीं उपलब्ध कराया गया, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई. ठीक है, तो हम न्यूट्रिशन के बारे में समझ गए, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उसके बारे में समझ गए. नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. हमें तो मेनली प्लांट पे ही फोकस करना है इस लेसन में. प्लांट्स में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? तो वी ऑल नोन प्लांट्स इज ऑटोट्रॉप्स. एक्सेप्शन, some plants are heterotrophs, but all plants is autotrophs. Autotrophs means स्वपोषी. ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, स्वपोषी. स्वपोषी मीन्स इनमें जो भोजन बनाने की प्रोसेस होती है वो बहुत ही अहम होता है. और ऑटोट्रॉफ्स मीन्स दे आर मेड बाय आवर फूड देमसेल्फ, मतलब कि अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं. और किस प्रोसेस से बनाते हैं? प्रोसेस क्या होती है? अगर प्रोसेस को देखा जाए तो फोटो सिंथेसिस. फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट
सिंथेसिस मीन्स मेक, मतलब कि बनाना। लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाना? भोजन को बनाना, संश्लेषित करना। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या फिर से देख लीजिए फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? ड्राई प्लांट में? नो, इट इज मोस्टली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। अब एक क्वेश्चन आपसे है यहाँ, व्हाई लीफ इज ग्रीन? पत्तियां हरी क्यों होती हैं? बिकॉज प्रेजेंट क्लोरोफिल। ठीक है, एक क्लोरो होता है, वर्णक होता है आपका, जिसकी वजह से पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। और वो होता है आपका क्लोरोफिल। एक सेकेंड, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल सब मिला जुला के इसी का हाथ है। क्लोरोफिल जिस भी प्लांट्स में लैक हो जाएगा, मतलब कि समाप्त हो जाएगा, नहीं रह जाएगा, वो प्लांट्स क्या होगा? डेड होगा। क्यों डेड होगा? क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो रही। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी, उनमें भोजन का मेकअप नहीं होगा, भोजन बना नहीं पाएंगे, और भोजन बना नहीं पाएंगे तो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक, बट सेकंड कंडीशन क्या होती है? व्हेन ग्रीन कलर या ग्रीन सबस्टेंसेस प्रेजेंट इन देम, जब इनमें कोई भी ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, इट मीन्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट तो क्या करेंगे? अपना भोजन स्वयं बना सकती हैं, सेल्फ कहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब कि अपने ऊपर निर्भर होना। तो ग्रीन कलर क्या होता है? ये क्या करते हैं? लाइट को ट्रैप करते हैं। एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? CO2। और ग्राउंड से क्या लेते हैं? वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं। ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और इन सब पूरे प्रोसेस का क्या नाम होता है? जिस प्रोसेस के थ्रू ये भोजन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक, और अगर बात करें हेट्रोट्रॉप्स की, तो हेट्रोट्रॉप्स के भी कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे जो दे आर डिपेंड ऑन फूड बाय एन अदर प्लांट्स और एनिमल्स। हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, परपोषी। कस्क्यूटा एक प्लांट होता है जिसको अमरवेल कहते हैं। अमरवेल क्या होता है? किसी दूसरे प्लांट पे जाता है और उसे रेडीमेड भोजन मिलता है। ठीक है, रेडीमेड भोजन मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है। ग्रीन पिगमेंट ना होने की वजह से वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो फिर उसे जिस पे होता है वो उसका होस्ट प्लांट होता है। होस्ट प्लांट से अपना भोजन वो क्या करता है? लेता है। एक बार फिर से देखते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ से जो चीज़ें हो जाए, खुद से जो हो। ऑटो का जो मीनिंग होता है सेल्फ होता है, और ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट, मतलब खुद से पोषण प्राप्त करना है, अपना पोषण खुद से करना। ठीक, तो ऑटोट्रॉप्स में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, सब आते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है वो सब ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। देन बात होती है हेट्रोट्रॉप्स की। हेट्रो मीन्स अदर। हेट्रोट्रॉप्स में तो प्लांट्स और एनिमल सब आ जाते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं एक्सेप्शनल
और एनिमल्स तो सभी हैं। मतलब खुद से अपना भोजन नहीं, हम आप खुद से अपना भोजन बनाते हैं, हाँ किचन में बनाते हैं, लेकिन किचन में कहाँ से आता है? हम लोग क्रॉप को क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद तब उसके उत्पाद को ले आके हम रॉ मटेरियल होता है उसे पका के खाते हैं ना। उसी तरह पेड़ पौधे भी रॉ मटेरियल को पहले क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जिसमें आपका CO2, वाटर और आपका मिनरल और सनलाइट, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ, सनलाइट जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट होता है, ठीक, जिसकी वजह से ये सभी प्रोसेस चलती हैं। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो जीवन इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। और प्लांट अपना नरिशमेंट कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस से करते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉप्स के बारे में आप समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड हो गए हैं। हेट्रोट्रॉप्स के बारे में भी समझ गए। हेट्रोट्रॉप्स मतलब कि ऐसे जीव जो दे आर डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म देयर ऑन फूड, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पे या दूसरे जीवों पे डिपेंड होते हैं, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल्स बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।